नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बसपा प्रमुख मायावती की पार्टी बसपा के गठबंधन को लेकर खूब माहौल बना था, कभी एनडीए से तो कभी इंडिया गठबंधन से, लोकसभा चुनाव के पहले। हालांकि अब मायावती अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव बाद क्या, उसके बाद क्या बड़ा सियासी खेल होगा? मायावती किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी? क्या योगी के साथ जाएंगी? चलिए आपको भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती का स्टैंड क्या हो सकता है। दरअसल अभी फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव का जिम्मा अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखा है। वो जगह जगह रैली कर रहे हैं, बसपा का मोर्चा उन्होंने ही संभाल रखा है। इसी बीच आकाश आनंद ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। किसका समर्थन करेगी बसपा? सबसे पहले आकाश आनंद से यही सवाल होता है कि इस बार बसपा चुनावी मैदान में अकेले क्यों है। इसके जवाब में आकाश आनंद कहते हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड नौकरियों, विकास आदि जैसे मुद्दों पर बेहतर नहीं रहे। ऐसे में बसपा उनके साथ गठबंधन नहीं कर सकती। यानी बसपा इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के साथ इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उन्होंने जनता के लिए एक तरीके से नहीं कुछ सोचा है। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि चुनाव के बाद क्या गठबंधन होगा बसपा का किसी के साथ, इसके जवाब में आकाश आनंद ने बड़ी बात कह दी। आकाश आनंद ने कहा, ये फैसला हम चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही लेंगे कि गठबंधन की स्थिति आती है तो हमें किसके साथ जाना है। आगे उन्होंने कहा, मायावती इस बात को लेकर पूरी तरह क्लियर है कि बसपा परिणाम के बाद गठबंधन के लिए तैयार रहेगी और ये हालात तय करेंगे कि क्या होना है। तो यानी ये तो क्लियर हो गया है कि बसपा चुनाव के बाद गठबंधन करेगी ही करेगी। ये गठबंधन का फैसला तभी तय होगा जब हालात को देखा जाएगा, लेकिन सवाल है कि आखिर किससे, इसको लेकर भी कयास लग रहे हैं। चुनाव बाद योगी के साथ जाएंगी मायावती। आकाश आनंद के बयान से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान आकाश आनंद से बसपा को बीजेपी की बी टीम कहे जाने को लेकर सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने कहा था, हम भी कह सकते हैं कि बसपा का उम्मीदवार मजबूत था, लेकिन सपा कांग्रेस ने हमारा वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ऐसा हुआ भी है और 2014 में जब बसपा ने यूपी में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था तो सपा और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। हमने अपना वोट शेयर बरकरार रखा, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत सके क्योंकि उन्होंने हमारे उम्मीदवारों के वोट काट लिए। अगर इस नजरिए से देखें तो सपा और कांग्रेस ही वोट काटती है। अब यहाँ आकाश आनंद ने जिस तरह से सपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है, उससे ये तो साफ लग रहा है कि बसपा इनसे चिढ़ी हुई है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में योगी लहर ही है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट मिल सकती है। ऐसे में बसपा जाहिर सी बात है जीती हुई पार्टी के साथ ही जाएगी। तो हो सकता है कि मायावती योगी के साथ चली जाए, क्योंकि आकाश आनंद ने भी यही कहा था कि तय किया जाएगा हालात देखकर, और अगर हालात बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, एनडीए के पक्ष में रहते हैं, तो जाहिर सी बात मायावती जीती हुई पार्टी के साथ ही जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि मायावती चुनाव के बाद योगी के साथ जा सकती है और बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सीएम योगी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बसपा की राजनीतिक ताकत के बारे में हर कोई जानता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत होती नजर आएंगी, योगी और मजबूत हो जाएंगे। मायावती के साथ मिलकर बीजेपी और मजबूत हो जाएगी और विपक्ष का वोट भी कट पाएगा। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि होता क्या है। बात बसपा की करें तो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने उत्तर प्रदेश के लिए 3 प्रत्याशियों की छठी लिस्ट जारी कर दी है और लगातार बसपा प्रचार भी कर रही है। मायावती भी प्रचार के लिए उतर चुकी है। उनका एक धाकड़ बयान अभी हाल फिलहाल का आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद मायावती कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बीजेपी भी कम नहीं है और यहाँ पर शिंदे की पार्टी का कुछ नहीं है। बीजेपी ने उनको आगे करके कि जाओ शिंदे की पार्टी में चले जाओ, लेकिन ये शरारत सब भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कब तक कांग्रेस और बीजेपी ये तोड़फोड़ की राजनीति करेगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सेंटर में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो उस दिन जिस दिन सेंटर में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो फिर हमारी पार्टी जो दल बदल कानून बना है तो इसको बदलेगी, इसमें संशोधन लाएगी और ऐसा सख्त कानून बनाएगी किसी भी पार्टी से, चाहे एक एमपी जीत कर आए या एक एमएलए जीत कर आए, यदि वो किसी भी पार्टी में जाता है अपनी मूल पार्टी को छोड़कर,
तो तुरंत उसकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हमारी पार्टी ऐसा कानून बनाएगी जिसके लिए आप लोगों को पूरे जी जान से लगना होगा। समय जरूर आएगा, आपको इंतजार करना चाहिए। इसलिए मैं राजस्थान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपके जब भी 2-3 बार से लोग चुनकर आए हैं, तो जो भी पार्टी यहाँ पावर में आती है आपके विधायकों को तोड़ लेती है और आपके मनोबल को गिराने का प्रयास करती है। लेकिन आप लोगों को अपने मनोबल को नहीं गिराना चाहिए, बल्कि पूरी दमदारी के साथ आप लोगों को अपने नुमाइंदों को जिताने का, अपने कैंडिडेट्स को जिताने का पूरा आपको प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चाहे असेंबली का चुनाव इधर होता हो, चाहे अब पार्लियामेंट का हो रहा है, आपको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। एक वक्त जरूर आएगा जब बीएसपी सेंटर की सत्ता में आएगी, तो फिर हमारी पार्टी ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति कांग्रेस बीजेपी कर रही है, दल बदल कानून में तब्दीली करके फिर हमारी पार्टी इनसे ब्याज सहित बदला लेगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसलिए